स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का। इक्वालिटी। इक्वालिटी में हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में इक्वालिटी क्या होता है, क्या पॉलिटिकल के अकॉर्डिंग इक्वालिटी हमें दे रखी है, टाइप्स ऑफ इक्वालिटी क्या क्या है, क्या वो सोशलिज्म, मार्किज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म में कंसर्न करती है या नहीं करती है। सो द स्टार्ट द चैप्टर इक्वालिटी। इक्वालिटी ये कहता है कि एक अच्छा खासा वेपन की तरह है जिसमें हम इंस्पायर करते हैं ह्यूमन बीइंग को कि वो एक इम्प्लिसिट काम करे, मीन्स टोटलिटी जितने उसके फैक्टर्स हैं उन सबको लेकर काम करे, वो रिस्पेक्ट करे, वो डिज़र्व करता है एक अच्छा सिटीजन बनने के लिए। दैट इज़ द इक्वालिटी। अगर हम सभी को इक्वल तरीके से मानेंगे, फॉलो करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, चाहे कलर चेंज हो, जेंडर चेंज हो, लेकिन हम सबको एक हर एक के अकॉर्डिंग कंसर्न करेंगे, सबको मानेंगे येस ही और शी एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। दैट इज़ द इक्वालिटी। तो इक्वालिटी हमारी फर्टिलिटी या फिर हमारी जो लिबर्टी है उसको भी शो करती है। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई बस हमने सबको इक्वल मानना है, बट वो रियल में होना भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें शो कर रखा है कि येस इक्वलिटी दे रखी है। लाइक आर्टिकल 14 की बात करें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ बोलता है। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन स्टेट्स बोलता है आर्टिकल 15, इक्वल प्रोटेक्शन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बोलता है आर्टिकल 16। तो वो रियल में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन तक ही रह जाए, इसका स्कोप वाइडर होना चाहिए। जो लॉ वगैरह बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम अगर हम इसको भी देखेंगे कैसे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से है इनइक्वालिटी, तो ये बोलता है कि रूरल फैमिलीज़ हैं, अर्बन फैमिलीज़ हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन 44 का है, अर्बन में 88 का है, वाटर का 10% 50। देखो यहाँ पे भी क्या है, इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चाहे वो कंजर्व सेम करते हों, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे कि हाँ भाई हमें ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रखी है, इनको कम दे रखी है। तो यहाँ पे हम इनइक्वालिटी को ही शो करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये इक्वालिटी पॉलिटिकल थीम के अकॉर्डिंग है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कह रखा है कि येस इक्वालिटी हमारी ऐसी इनइक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेस आते हैं कि हमें सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए, इक्वल तरीके से ट्रीट करना चाहिए, चाहे वो कैसा भी पर्सन हो। ठीक है, एक कॉमन ह्यूमैनिटी होनी चाहिए। दैट इज़ द इक्वालिटी। इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 16 की हम बात करें, इक्वल प्रोटेक्शन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चाहे स्किल है किसी का टैलेंट अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। चाहे देखो हर एक पर्सन अलग अलग टैलेंट का होता है, तो उसको हम कैसे थोड़ा उभार सकते हैं, कैसे उसके जो स्पार्क लेके आ सकते हैं, तो वो हमारा एक राइट होना चाहिए। नेचुरल एंड द सोशल इनइक्वालिटीज़। अब इनइक्वालिटीज़ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल इनइक्वालिटी। वो होता है जो हमारे एक डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक पर्सन के पास टैलेंट तो है, लेकिन कई तो क्या करते हैं उसको स्पार्क में चेंज कर देते हैं, लेकिन कई वो टैलेंट अपने अंदर ही रखते हैं। सो नेचुरल इनइक्वालिटी का मतलब है कि करेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हैं और जिससे वो इनइक्वालिटी अपने आप बन जाती है। कईयों के पास एबिलिटी होती है तो वो कर लेते हैं, कईयों के पास एबिलिटी नहीं है लेकिन वो बना लेते हैं एबिलिटी। दैट इज़ द नेचुरल इनइक्वालिटी। क्लियर। नेक्स्ट इज़ द सोशल इनइक्वालिटी। सोशल मीन्स ही क्या होता है कि भाई जो सोसाइटी बनाए, सोसाइटी जो इनइक्वालिटी क्रिएट करती है, जैसे हम जेंडर के अकॉर्डिंग करते हैं कि गर्ल हो तो बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, कलर के अकॉर्डिंग करते हैं, ये काला है ये गोरा है, लाइक दैट। मेन कैटेगरी के अकॉर्डिंग करते हैं कि ये लोअर कैटेगरी का, ये अपर, ये हम खुद ही करते हैं। दैट इज़ द सोशल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जब हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग करें, अपने अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है हमारा, जैसे वुमेन को बोला वो ये वीकर होता है, ऐसे ये सब हमारे क्या हैं, इनइक्वालिटी हैं। 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। अगर हम सोशल डिफरेंसेस इन इक्वालिटी की बात करें तो इक्वालिटी कौन कौन सी हैं। फर्स्ट इज़ द पॉलिटिकल इक्वालिटी। पॉलिटिकल इक्वालिटी होता है कि यहाँ पे वर्ल्ड में सबको सेम नागरिकता दे रखी है, इक्वल सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रखी है सबको। ठीक है, सबको ही पता है कि यस ये बेसिक राइट्स हैं,
ये राइट टू वोट है, आप ऐसे वोट दे सकते हो, आपके पास फ्रीडम है, आप कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आइडियाज़ को, ठीक है, आपके लीगल राइट ये बनते हैं, आप ऐसे काम कर सकते हो। तो ये हमारी क्या हुई पॉलिटिकल इक्वालिटी। जैसे हमें पता है राइट टू वोट कितना है बेटा, 18 ईयर्स का है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या है कि जब हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग मिले, हम अपने आप को कंक्लूड करें। यहाँ पर हम सोसाइटी को लेकर ही नहीं है कि वो जैसे बोलेंगे वैसे करें, यहाँ पे हम पॉलिटिकल की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल में सबको इक्वल चांस दिया जाए, सबको एक अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएं। ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर फोकस किया बस वही चेंज हो रहा है, नो, अपॉर्चुनिटीज़ देनी है तो सबको दो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक आजकल क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट में अगर जब वैकेंसीज आएंगी तो वो सबको ही मिलेंगी। तो गुड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, मिनिमम वेजेस करो, ठीक है। तो ये सब हमारे ही है कि पनिशमेंट ना दो। तो इंडिया में हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत प्रॉब्लम है। तो पता ही है बेटा, फैसिलिटीज़ इतनी अच्छी नहीं है, अगर फैसिलिटीज़ आती हैं तो पहले जो मेन बंदे होते हैं उनको मिल जाती है। इकोनॉमिक इक्वालिटी, इकोनॉमिक्स मीन्स फाइनेंस को प्रॉपर करो। आपका जो फाइनेंस है गवर्नमेंट का जो बजट है, फाइनेंशियल बजट जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर आता है, उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी को चेक करो कि वो काम कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कितने हमारे जो ये बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, ये कितने लोग हैं, इनके पास इनकम का क्या साधन है, कितनी हम गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड कर रही है। तो ये हमारा क्या होता है, इकोनॉमिकल इक्वालिटी। फिर कहते हैं कि इक्वलिटी हमारी बनाने से होती है। हम कई जनरेशन को हमें नहीं पता होता, जो हमारी आगे के लिए बहुत खतरा होती हैं, जो अच्छी खासी पावर और वेल्थ एंजॉय करती हैं, उन्हीं को सारी जो पावर्स हैं वो मिल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द फेमिनिज़म। फेमिनिज़म क्या होता है, फेमिनिज़म एक पॉलिटिकल तरीका है जिसमें हम इक्वल मानते हैं कि इक्वल राइट है सब मैन एंड वुमेन के लिए, ठीक है। चाहे कोई भी राइट है, अगर हम मैन के लिए है तो वो वुमेन के भी लिए होगा। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो उसको कंक्लूड नहीं करती, वो बोलते कि इनइक्वालिटी है मैन और वुमेन। ये तो थिंकिंग है बेटा, कि आपकी थिंकिंग है कि आप क्या करो कि जो फीमेल्स हैं उनको साथ गलत बिहेव कर रहे हो, ठीक है, उनको एक डोमिनेशन नेचर का मानो कि यस भाई ये तो घर के लिए बनी हुई है। तो ये है फेमिनिज़म, कि हम कैसे औरतों के अगेंस्ट कोई भी अगर कुछ भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी मिसबिहेव हो रहा है उनके साथ, तो हम कैसे उनके आवाज़ उठा सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ द फेमिनिज़म। मार्किज़म एंड द लिबरलिज़म। मार्किज़म का मतलब क्या होता है कि अब एक कंट्री क्या सोचती है अपनी इनइक्वालिटी को लेकर, ठीक है, कि कैसे वो काम कर रही है, प्राइवेट ज़्यादा काम तो नहीं कर रही, ओनरशिप का गलत तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, मार्किज़म होता है। नेक्स्ट इज़ द हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी। आप इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हो। इक्वालिटी होना अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि इक्वालिटी हम खुद ही कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम सबको इक्वल उत्तराधिकार दे दें, इक्वल राइट्स दे दें, ठीक है। जैसे फॉर्मल इक्वालिटी रखो, फॉर्मेलिटी मतलब जैसे इंडिया में क्या है, लोग कहते हैं कि लोअर कास्ट है, अपर कास्ट है, इन सबसे थोड़ा सा दूर रखें, इनको ज़्यादा मत दिखाएं। कम्युनलिज्म, सोशलिज्म आप दिखाते हो तो सोशलिज्म को रियलिटी में कवर करो। इक्वालिटी थ्रू द डिफरेंट ट्रीटमेंट, अलग अलग ट्रीटमेंट से हम कैसे इक्वालिटी कर सकते हैं, कि कैसे उनको फ़ायदे दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल रख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल रख सकते हैं, जिससे हमारा काम अच्छा हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ऑल्टरनेटिव अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मीन्स क्या है कि आइडिया कि हम फॉर्मल इक्वालिटी को कैसे और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम मीडिया को दिखा सकते हैं, या कोई भी काम अच्छा कर सकते हैं, कंसीडरेशन कर सकते हैं अच्छे से, या कुछ ऐसे फैक्टर्स लेकर आएँ जिससे हमारा जो इक्वालिटी का कंसीडरेशन है वो हमारा अच्छे से हो सके, और जो क्रिटिक्स जो हमारे अगेंस्ट बोलते हैं उनको हम चुप करवाएं, ठीक है। तो ये चुप करवाना भी ज़रूरी है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ये है कि हम उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकें, या डिबेट रखें कि हम कैसे इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे लोगों के अंदर एक कॉरपोरेशन, एक यूनिटी की भावना रख सकते हैं कि आप सब मिलजुल के काम करोगे तो ही होगा। वो कब होगा बेटा, जब आपका खुद का बिहेवियर अच्छा होगा, जो आपका गवर्नमेंट है, हेड है, वो अच्छे से बिहेव करेगा। अगर वही भेदभाव करेगा तो कहाँ से इनइक्वालिटी कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इक्वालिटी मीन्स कि प्रॉपर तरीके से वो अच्छे से ट्रीट करे, सबको इक्वल तरीके से माने, दैट इज़ द इक्वालिटी। क्लियर।
चैप्टर कंप्लीट, एनसीईआरटी क्वेश्चन। थैंक यू।